ठीक है, सुनो अब ध्यान से देखो। दूसरा क्वेश्चन है, यदि n संख्याएं है, सभी संख्याओं का लैस है y है, ठीक है, और यदि युग्मों का में से है तो संख्या को गुणनफल क्या होगा। ठीक है, ध्यान से देखना। पहली बात इसमें क्या बोला कि n संख्या है, ठीक है, ध्यान से समझना। और अपन देख जानते हैं फॉर्मूला, संख्याओं का गुणनफल इंटू लैसा इंटू मैसा होता है। ठीक है, अब ध्यान से समझना एक चीज़, अगर दो ही संख्या दी होती तब तो ये हो जाता, तब तो लैसा क्या था y और मैसा था x, तो ये आंसर आ जाता। समझ में आया। परंतु संख्या यहाँ पे क्या है, n है। अब ये चीज़ ही समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, इस कारण से ये आंसर नहीं होगा। देखो ना, सीसेट में भी ये चीज़ लगती है कि कौन सा आंसर नहीं होगा, उस फॉर्मूले जैसे जीएस में अपन करते हैं ना, उस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ठीक, पहली बात। दूसरी बात देखो, एम तो कहीं कोई मतलब ही नहीं है, एम तो कहीं दिया भी नहीं है, कोई मतलब है नहीं। समझ में आया। ठीक है, अब देखो कैसे तो एक्स की पावर एन होगा या फिर ये होगा। और कभी एक चीज़ याद रखना, जैसे अपन जीएस में देखते हैं ना कि देखो कुछ दो सिमिलर चीज़ें दी होती है तो अपने को पता लग जाता है इन दोनों में से आंसर होता है, तो सीसेट में वैसा ही होता है। अब देखो इन दोनों में से कोई आंसर होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना, अब इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा, अब ये चीज़ समझने की ज़रूरत अपने। अब देखो अपने को पता होता है जैसे मैसा क्या होता है। ठीक है, महत्तम जैसे मान लो कि 10, 20 और 30 है, ध्यान से समझना। तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो सब में भाग चली जाए तो 10 ही होता है, मतलब वो सबसे छोटी रहे पर सबसे मतलब छोटी मैक्सिमम रहे। ठीक है, अब देखो ये सबसे है, मतलब देखो SCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये 10 है जो सब में कॉमन है, 10 में भाग चला, सबका भाग चला जाएगा। ध्यान से समझना ये चीज़ है ना। अब देखो मैं मान लो कि ध्यान से समझना कि मैं n की जगह मान रहा हूँ मैं 3। ठीक है, 3 संख्या है, 10, 20 थी। अभी देखो ध्यान से समझना अब इस। ठीक है, सभी संख्याओं का लैसा। अब देखो लैसा क्या आ जाएगा, जिसमें 10 का भी भाग चला जाए, 20 का भी, 60, तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। जिसमें 10 का भी चला जाएगा, 20 का भी चला जाएगा, 60 भी चला जाएगा। ठीक, और मैसा क्या हो गया, 10 हो गया अपना। ठीक है, 10। ठीक है, तो ये अपना आ गया 600 आ गया। ठीक है, अब दोनों संख्या को मतलब देखो n संख्या इनका गुणनफल 10 × 20 × 30, अगर इसको भी करोगे तो 600 आ जाएगा। समझ में आया। अब ऐसा कोई फॉर्मूला में सेट करो जिससे ये संख्या आ जाए। अब देखो ध्यान से देखना, x अपना क्या था, ये मैसा है, तो 10 की पावर, अब देखो मैंने n = क्या लिया था, 3, तो n की पावर 3 लोगों 10²। y = अपना यहाँ पे क्या आया था, 60। ठीक है, ध्यान से देखना। अब देखो 10 का स्क्वायर 100 करोगे, 60 × ये आ गया, तो ये तो 6000 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये तो गलत जा रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं आएगा। अब इसको अपन करके देखते हैं 10 की। अब देखो ध्यान से देखना, इस तरीके से ब्रेक करके क्वेश्चन को करोगे ना, कभी गलत नहीं होंगे क्वेश्चन। अब देखो सुनो, 10 की पावर 2 - 1, एक मिनट, n = तो अपन 3 लिए थे ना, रुक जाओ एक मिनट। ठीक है, n = 3 लिए थे, तो यहाँ पे तो 10 की पावर 3 आ जाएगा, तो ये तो 1000 आ जाएगा, 1000 × मतलब 6000 चला जाएगा, तो वो तो गलत हो गया। ठीक, तो वो तो नहीं आएगा, मतलब ये ऑप्शन तो गलत होगा। अब देखो यहाँ पे 10 की पावर 3 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर 2, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100, 100 × 6 का 60 आया था, तो 6000 आया ना, यहाँ पे तो उल्टा 60,000 आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो सुनो ध्यान से, रुको एक मिनट। y लेस था 60 = वो था 10 का स्क्वायर। यदि n संख्या है, सभी संख्याओं को लैस है y है, और यदि युग्मों का में से x है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो 10 × 20 × 30 थी संख्या है। ठीक है, 1 2 3 0, हाँ 6000 आ गया ना। और इधर अपन देखो 10 के स्क्वायर × 60 किए थे, तभी 6000 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। समझ में आया ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 60,000 आ रहा था, तो 60,000 तो मतलब है ही नहीं, क्योंकि संख्या गुणनफल तो 6000 आना चाहिए था ना, तो इधर 6000 तभी आ रहा था। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन।
समझ में आया? हाँ सर आया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन है ना यूपीएससी में पूछा जाता है, इस टाइप का याद रखना है चीज़। अब देखो ध्यान से देखना, 4 मोमबत्तियों को। सर इसमें जो हमने लेकिन सर पहले क्वेश्चन में जो हमने 10-20 लिया था ये, तो सर ये हमने माना था ना सिर्फ। हाँ, अज्यूम करना पड़ेगा, तो अज्यूम करके तो अपन अप्लाई करेंगे ना। ठीक है। देखो फॉर्मूला अपना सेट हो जाना चाहिए, बस ये चीज़ याद रखो हमेशा। ठीक है, तो वो फॉर्मूले के तहत अपना ये चीज़ बैठ रही, तो ये आंसर हो गया। अगला देखो, 4 मोमबत्तियों को जिनके जलने की क्षमता क्रमशः 5 घंटे, ठीक है, 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, ठीक है, उन्हें एक कक्ष में एक ही समय पर ज्वलित किया जाता है। ठीक है, उन्हें कक्ष में उस क्षण तक जलाया जाता है जब तक कि कक्ष में 3 मोमबत्तियाँ बुझ ना जाए। अब देखो स्वाभाविक सी बात है, 3 मोमबत्ती कब बुझेगी? जब 4 घंटे हो जाएंगे। ठीक, यदि प्रत्येक मोमबत्ती को जलाने का खर्च 75 पैसे प्रति घंटा, तो तब कुल खर्चा क्या होगा? ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना। अब देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से बस ऑब्जर्व करना इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अब देखो जोड़ बाकी वाले होते हैं यूपीएससी के क्वेश्चन, बस ऑब्जर्वेशन की बात होती है, आप उस क्वेश्चन को किस तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हो। अब देखो ध्यान से समझना। देखो अपने को पता है कि बोल रहा है कि तब तक जलाया जाता है तब तक 3 बत्तियाँ बुझ ना जाए। अपने देखो अब ध्यान से समझना, जैसे मान लो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 1 घंटे तक जलती रहेंगी सब, 2 घंटे में एक बुझ जाएगी, ये वाली बुझ जाएगी 2 के आगे, समझ में आया? 3 घंटे तक ये बुझ जाएगी। ठीक, फिर भी अपना अभी तक अपने को काउंट करना है, जब ये 4 हो जाएगा तब भी ये बुझ जाएगी। ठीक, अब ध्यान से समझना, देखो अभी काउंट कर लो कितने घंटे तक जलेगी। 1 प्लस मतलब देखो शुरू, मतलब ये काउंट करो, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, परंतु ये 5 वाली है ना, 1 घंटा और जल सकती थी, परंतु अपने को तो कमरा बंद कर देना है, तो -1 कर लोगे आप। समझ में आया? -1 करोगे तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ से पढ़ो, उन्हें एक ही कक्ष में एक ही समय तक ज्वलित किया जाता है, उन्हें कक्ष में उस क्षण तक जलाया जाता है जब तक कक्ष में 3 मोमबत्तियाँ बुझ ना जाए। तो 4 आते बुझ जाती है, 3 तो बंद हो जाएगा। यदि प्रत्येक मोमबत्ती को जलाने का खर्च 75 पैसे प्रति घंटा हो, तो 13 घंटे चली तो 75 यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे 13 का पाड़ा 5 बार, बोलो रे सना, पाड़ा याद है? ठीक है, पावर 65 13 से 7, 13 इंटू 7 कितना होगा बताओ? 91 और 96 97 आ गया। ठीक है, अब देखो सब ऐसी बात है, पैसों में, पैसों को रुपए में चेंज करना पड़ेगा, तो किससे? 100 से डिवाइडेड करना पड़ेगा, तो 9.75 आंसर अपना आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन, देखो मुझे बताओ कहाँ से कोई कुछ हार्ड है? बस यही क्वेश्चन को पढ़ लो बस ध्यान से। मैं बता दो यूपीएससी क्वेश्चन में ध्यान से क्वेश्चनों को पढ़ना होता है बस। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, मतलब 2011-12 का ऐसे क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आई? नहीं सर। ठीक, अगला देखो, अब ये एलसीएम का क्वेश्चन है, बस ये पता होना चाहिए कौन सा एलसीएम का क्वेश्चन है कौन सा नहीं। अब ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है। 3 घंटियाँ क्रमशः 9, 12, 15 मिनट के अंतराल से बजती है। ठीक है, 8 बजे पूर्वा 7 बजने के 50 तीनों इकट्ठी सबसे पहले कब बजेगी? अब भाई सब ऐसी बात है, एलसीएम में लीस्ट कॉमन फैक्टर अपन फाइंड आउट करते हैं। अब ऐसी संख्या ज्ञात करो जिसमें 9 का भी पहाड़ा चला जाए, 12 का भी, 15 का भी चला जाए। सोचो ऐसा क्या होगा बताओ। अब देखो एक तरीका तो ऐसे मतलब कि मिल जाए। ठीक है, जैसे मान लो कि 15 का ना मल्टीपल फाइंड आउट करो। 3 अरे नहीं, जिसमें बड़ी से बड़ी संख्या, जिसमें 15 का भी भाग चला जाए, 9 का भी और 3 का, वो तो एचसीएफ 3 होगा। इसका एचसीएफ है ना, वो 3 होगा। समझ में आया? एलसीएम फाइंड आउट करना अपने को यहाँ पे, समझ में आया? अब देखो एक तरीका तो ये है कि आप 15 के मतलब इजीली मिल जाए, अगर नहीं मिले तो ये वाला फॉर्मूला अपना लो। देखो पहले 2 का पहाड़ा दे लो, 9, 6, 15। ठीक है, अब यहाँ पे चाहो तो 3 का पहाड़ा दे लो, 3, 2, 3 बजे 15। फिर देखो अब ये एक बार 3 का जाएगा, एक बार 2 का जाएगा और एक बार 5 का जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो, 2 3 6, 6 18, 18 36, 36 इंटू 5, 5 6 का 30, 5 15, 180। तो ये आ गया अपना एलसीएम। समझ में आया? एलसीएम निकाले। ठीक है, अब देखो 180, अब देखो ये 180 अपना क्या आई है? मिनट आई है। समझ में, ध्यान से समझना। अब देखो 8 बजे के बाद में, अब देखो मिनट आया है, तो 180 मिनट मतलब कितना हो जाएगा?
3 घंटे हो जाएंगे, 3 घंटे हो जाएंगे तो सब ऐसी बात है 8 के बाद में कब बजेगी तीनों साथ में, 11 बजे। समझ में आया? ठीक, ठीक है। कोई दिक्कत हुई? देखो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, आराम से करो। ठीक, अब अगला क्वेश्चन, अब देखो ध्यान से देखना। अब ये भी यूपीएससी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। 78 सेंटीमीटर, 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 114 सेंटीमीटर, 129 सेंटीमीटर लंबाई की धातु की 4 छड़ों को समान लंबाई के टुकड़ों में काटा जाना। अब जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो याद कर लो एचसीएफ फाइंड आउट करना है। समझ में आया? एचसीएफ फाइंड आउट करना है। प्रत्येक भाग की लंबाई यथासंभव अधिकतम होनी चाहिए, ठीक है। काटे गए टुकड़ों का अधिकतम संख्या क्या होगी, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखना। तो सबसे पहले आपको इसमें सोचो कि एचसीएफ क्या आएगा, जो छोटी छोटी ऐसी संख्या जो इसमें सबका भाग चला जाए। अब सोचो 78 में किसका भाग जाएगा, 104 में चला जाए, 117 में, 169 में चला जाए। सोचो ऐसी कौन सी संख्या होगी, बताओ। हाँ 13 होगा, ठीक है। ध्यान से समझना, 13 ही होगा। अब देखो 13 किसका में भाग चला जाएगा, 13 का पाड़ा बोलो सना फटाफट से। देखो 13 78। हाँ, अब देखो इसको है ना, अब देखो अब वो ये अब देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले तो धातु की 4 छड़ों की समान लंबाई टुकड़ों में काटा जाना है, तो वो तो आ गया 13, पहली बात। अब ये बोला कि प्रत्येक भाग की लंबाई यथासंभव अधिकतम होनी चाहिए, तो 13 है। काटे के टुकड़ों की अधिकतम संख्या, वो संख्या पूछ रहा है आपसे, तो 13 का सब में डिवाइडेड करो। 13 छिकी 78, 13 अट्ठे 104, 13 नाम का 117। और ये कितनी इधर कितनी बार जाएगा, 13 बार। समझ में आया? 130 के बाद में, ठीक है। 13 कम 13, 13। अब देखो अब इनको जोड़ लो, 13 9 कितना हो, 22, 22 8 30, 30 6 36, आंसर आ गया। अब देखो कितना की इजी क्वेश्चन है। समझ में आया? एचसीएफ फाइंड आउट किया फिर इतना इजी था सर ये। और क्या। इसमें क्या था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अब अगला भी सेम क्वेश्चन है। अब देखो सर ये वीडियो आप जब बनाओगे वो करोगे ना सर, इसका लिखना अब की बार सी सेट पार। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये भी इजी है। एक व्यक्ति को 3 द्रव पेट्रोल के 403 लीटर, डीजल के 465 लीटर और मोबिल ऑयल के 496 लीटर को बिना एक दूसरे में मिलाए पूर्णतः समान माप की बोतलों में ऐसे डालना है कि प्रत्येक बोतल पूरी भर जाए, ठीक है। तो याद करो यही सेम क्वेश्चन है, मैसे ज्ञात करना है ऐसी बोतलों की कम से कम कितनी संख्या की आवश्यकता होगी। वही सेम क्वेश्चन है, ये दोनों सेम क्वेश्चन है, सेम वही सेम फॉर्मूला। अब मुझे बताओ ऐसी संख्या जिसमें 403 का भाग चला जाए, 465 का भाग चला जाए, 496 का भाग चला जाए। बताओ छोटी छोटी संख्या बताओ ऐसी, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो मतलब भाग चला जाए, बताओ। इसका एचसीएफ बताओ इसका। अमित बताओ कितना जाएगा। बता रहा हूँ सर। देखो एक थोड़ा ध्यान से समझा करो कभी भी, है ना कोई चीज़। जैसे मान लो कि आखिरी में इवन नंबर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, तो देखो याद रखना कि 2 की जो संख्या इकाई में 2 अंक आता है ना, वो कभी नहीं होगा ऐसा, क्योंकि 2 हमेशा सम संख्या लाता है। तो मतलब ना तो 2 होगा, ना 4 होगा, ठीक है, ना 6 होगा, इस टाइप से नहीं होगा। तो इसका मतलब जब मैसा आएगा ना, वो ऐसी संख्या आएगी जैसे देखो 31, मतलब सुनो, मतलब है 31 इसका। मतलब सुनो, जैसे मतलब उसका इकाई अंक ना 1 होना चाहिए था, कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 आ जाए, 3 से मल्टीप्लाई करो मतलब इवन संख्या भी आ जाए, और ऑड इवन मतलब ऑड और इवन दोनों संख्या आ जाए। तो मतलब ऐसा संख्या जो, तो समझ में ऐसी संख्या कौन सी होगी, एक तो 1 होगा, तो 1 तो को मतलब है नहीं, 11 होगी, 11 तो सारा में नहीं जाएगा भाग, 21 होगी या फिर 31 होगी। तो इस तरीके से आप जल्दी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये देख 31 है इसमें, ठीक है, 31 है जो सब में भाग चला जाएगा, ठीक। अब ध्यान से देखो फटाफट से। अब 31 का इसमें पार्ट, 31 के इसमें भाग दोगे तो आ जाएगा 13, ठीक है। 31 के इसमें भाग दोगे तो आ जाएगा 15, 31 का इसमें भाग दोगे तो आ जाएगा 16। अब इनको जोड़ दो, 15 15 30, 31, 31 से 14 कितना हो गया, 31 और 13 44, आंसर आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना।
अब अगला क्वेश्चन देखो, ये है यूपीएससी का असली क्वेश्चन। पहली बात तो देखो मैं HCF निकाला, उसके बाद उसको प्लस कर दिया सर। सुनो, इस वाले क्वेश्चन को है ना, मैं बता रहा हूँ ना, यूपीएससी में जब भी इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाए, चाहे रीजनिंग का हो, मैथ का हो, छोड़ देना, देखते ही काट देना। मैं सही बता रहा हूँ, पास होना तो सीसेट में देखते ही काट देना। क्यों? इसका रीजन समझो, क्यों मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। पहली देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन, हाँ, पढ़ने में इतना टाइम लग जाए। सोचो इतने, ये इसकी जगह ये क्वेश्चन कर लोगे, पास हो जाओगे। इसकी जगह ना तुम इस क्वेश्चन को पढ़ने के चक्करों में ना 3 क्वेश्चन सोल्व कर लोगे जब तक, तो कॉम्प्रिहेंशन हो जाएगा इससे सही। हाँ, तो वही ना, इतने बड़े क्वेश्चन को देखते ही छाड़ देना, करना ही नहीं, छूना ही नहीं है उसको। मैं बता रहा हूँ, सीसेट 2022 में फेल हुआ था ऐसे क्वेश्चनों के कारण ही फेल हुआ था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को करना नहीं है, बहुत लेंदी होते हैं और ये प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन है, बहुत छोड़ो। पर ठीक है, मैं बता रहा हूँ, बहुत लंबा क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं। पर नहीं करना चाहिए, याद रखना मेरी ये बात, नहीं करना। इतने बड़ों क्वेश्चनों करने की कोई ज़रूरत ना है, ये याद रख लेना। ये चीज़ देखते ही काट देना, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो सुनो, किसी पहचान पत्र की संख्या ABCDEFG है, किंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हो। पहली बात, जहाँ हर वर्ण किसी भिन्न अंक, अब पहली बात तो इसमें ये भी पता होना चाहिए वोवल्स क्या होता है। ठीक है, वर्ण किसी भिन्न अंक केवल 1 2 4 5 7 8 9 को निरूपित करता है। यह संख्या 9 से विभाज्य है। अब देखो इसमें आना, ये इतना खतरनाक क्वेश्चन है, इसमें वो 3-4 नियम लगेंगे। एक नियम ये लगेगा कि 9 से डिवाइडेड होना चाहिए। अब 9 का डिवाइडेड का याद है फॉर्मूला? सना बताओ क्या? हाँ जो बताओ, 3 में लगता है सर, क्या लगता है? सभी संख्याओं के अंकों का योग। हाँ ठीक है, तो ये चीज़ पहली बात ये होना चाहिए। ठीक, 9 से विभाज्य हो, दाहिने से पहला अंक 1 अंक मिटाने पर परिणामी संख्या अंक 6 से विभाज्य हो। 6 का क्या होता है? जो 2 और 3 से कट जाए सर। पक्का यही नियम है विभाज्यता वाला, याद करो, मैंने पहली क्लास उसी में ली थी। हाँ सर, 2 और 3 दोनों से कटने चाहिए सर। ठीक है, अगला, मूल संख्या के दाहिने से 2 अंकों को मिटाने पर परिणामी संख्या अंक 5 से विभाज्य होनी चाहिए। 5 का नियम याद है? हाँ सर, जिसकी इकाई अंक में 5 और 0 हो। हाँ, 5 हो या 0। ठीक है, तो 0 यहाँ पे है नहीं, तो 5 ही आएगा वो। ठीक, मूल संख्या के दाहिने से 3 अंकों को मिटाने पर परिणामी संख्या अंक 4 से विभाज्य होनी चाहिए। 4 का विभाज्य का क्या नियम है? तो ये 2 से कट जाए सर, लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाने चाहिए सर। मूल संख्या के दाहिने से 4 अंकों को मिटाने पर परिणामी संख्या 3 से विभाज्य हो। अब देखो मैं देखो ये क्वेश्चन कैसे करता हूँ, ध्यान से देखना। पर अब देखो ध्यान से सुनो, अब मैं इसलिए बता रहा हूँ ना ये इस टाइप के क्वेश्चन क्यों नहीं करने चाहिए। जब आप पहली बार तो इस क्वेश्चन को समझने में आएगा, फिर वापस से तुम्हें पढ़ना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। कम से कम 3-4 बार पढ़ोगे तब जाके इस क्वेश्चन सोल्व। अब देखो मैं फटाफट बताते जाऊँ, देखो ध्यान से समझना। पहले मैंने डैश करके 9 अंकों की कोई संख्या बना ली। ठीक है, 9 ये है ना, 3 3 6 7 है पहली बात, 3 4 5 6 7। ठीक है, ध्यान से समझना। अब इसी पहली कंडीशन क्या है, जहाँ हर वर्ण किसी भिन्न अंक को निरूपित करता है, वो ये इस फॉर्मेट में। ठीक है, यह संख्या अंक 9 से विभाज्य है, तो स्वाभाविक सी बात है 9 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके अंकों का योग है ना, वो 9 से विभाज्य होना चाहिए, जो 3 का फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, अब वो तो देखो जोड़ के देख लो एक बार, देखो ये सारी संख्या यूज होगी। ठीक है, देखो 3 3 4 7 7 7 14 14 19 19 8 कितना हो गया 27 27 से 9 कितना हुआ 36, तो ये 9 से डिवाइडेड है। ये बात सही है, बात तो सही है। तो ये मान लो कि मैंने इकाई के अंक पे 9 को रख लिया, क्योंकि 9 को मैं कहीं पे भी रखूँगा तो 9 से डिवाइडेड होगी वो संख्या। समझ में आ गया? ठीक, अब आगे देखो, दाहिने से पहला अंक मिटाने पर, मतलब दाहिने से ये है पहला अंक, मैंने पहला अंक इसको माना है, पहला अंक को मिटाने पर परिणामी संख्या अंक 6 से विभाज्य होनी चाहिए। समझ में आया? अब तो ध्यान से समझना। अब 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब यहाँ पे मैं ऐसी कौन सी संख्या रखूँ जो 6 से विभाज्य होनी चाहिए। देखो अब इतने ध्यान से समझना आप, इसलिए बता रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत लंबा है। देखो 9 यूज अपन कर नहीं सकते,
एक अपन यूज़ कर नहीं सकते, क्योंकि सबाई सी बात है कि 6 से विभाज्य होनी चाहिए, तो वो क्या होनी चाहिए, जो 2 से विभाज्य, 2 के विभाज्य क्या नियम है कि ओड नंबर होना चाहिए। तो समझ में आया ना, 7 हो सकता है ना 5 हो सकता है, समझ में आया कि तो 8 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 हो सकता है। अब यहाँ पे अपन देखो क्या रख सकते हैं, अपन 8 रख सकते हैं, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। आगे देखो, अब आगे देखो, अब तो इसका मतलब देखो क्या क्या संख्या बन गई, 9 8, ध्यान से समझते जाना। आगे देखो, मूल संख्या के दाहिने से 2 अंकों को मिटाने पर, अब इसको भी हटा दिया है, अब ये 4 अंक बचे, मतलब ये 5 बचे हैं। मूल संख्या के दाहिने से 2 अंकों को मिटाने पर परिणामी संख्या अंक 5 से विभाज्य है, तो 5 से विभाज्य हो तो क्या आ जाएगा, 5 या 0 आने से, मैं 0 यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, तो यहाँ पे 5 आ गया, समझ में आया, ठीक। अगला, मूल संख्या के दाहिने से 3 अंकों को मिटाने परिणामी संख्या अंक 4 से विभाज्य है। अब जब 4 से विभाज्य होगी तो क्या आएगा 2, तो ये हटा दो, अब यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि 4 तो होगा नहीं, क्योंकि स्वाभाविक से सोचो, अब देखो 2 के आगे 3 2 कुछ भी आ जाएगा, वो 4 से विभाज्य हो जाएगा। अगर मैं 4 के आगे फिर अगर मान लो कि ये 3 लिख दूंगा तो नहीं कटेगा ना, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, ये चीज़ समझना, समझ में आया, ठीक है। अब आगे देखो, मूल संख्या के दाहिने से 4 अंकों को मिटाने पर, अब इसको भी मिटा दो, पर परिणामी अंक संख्या 3 से विभाज्य होनी चाहिए, ठीक है। अब 3 से विभाज्य होनी चाहिए तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, क्योंकि अब देखो वो कुछ भी हो, जो बची हुई संख्या होगी स्वाभाविक सी बात है उसका योग है ना, वो 3 से डिवाइडेड होना चाहिए, और स्वाभाविक सी बात है देखो 1 होगा। अब देखो क्या क्या संख्याएं बची हुई, अब ध्यान से समझना, एक बार ऑब्जर्व करना। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो एक बार इधर देखो, अब ये इसलिए बता रहा हूँ, बहुत मतलब कोई मतलब का क्वेश्चन नहीं है, ये करने लायक क्वेश्चन नहीं है। ये हट गया, ये गया अपने पास, ये गया, अब ये गया, अब देखो जोड़ लो, 7 4 11 1 12, ये तो संख्या है, विभाजित होगी। अब यहाँ पे मैं क्या रख सकता हूँ 1, समझ में आया, 1 रख लिया, ठीक है। अब आगे पढ़ो, मूल संख्या के दाहिने से 5 अंकों को मिटाने परिणामी संख्या 2 से विभाज्य होनी चाहिए, अब इसको भी हटा दो। अब बचा मेरे पास क्या है, 1 यूज में कर लिया, अब 7 में यूज नहीं कर सकता तो अब क्या यूज़ करूँगा यहाँ पे 4, सही बात है, ठीक है। अब आखिरी में क्या आएगा 7। अब देखो, निम्न कौन सी संख्या के बीचों बीच 3 अंकों के योग का संभव माना है, मतलब देखो बीचों बीच 3 अंकों का पूछा है, मतलब 2 ये हटा दो, 2 ये हटा दो, तो 5 2 7 1 8 आंसर। अब मुझे बताओ आप लोग, आंसर तो आ गया पर ये यूपीएससी में करने योग्य है, कभी नहीं। सर आप करके आए थे इसको? मैं भाई इस क्वेश्चन को मैंने टाइम देखो, मैं इसीलिए तो बता रहा था, मैं 2022 में फेल इसलिए नहीं हुआ कि मुझे कुछ आता नहीं था, मैं इसलिए फेल हुआ कि इस पागल क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने बैठ गया था मैं। सर आपका सही गया था ये क्वेश्चन? अरे नहीं, आधा घंटे में बता तो रहा हूँ ना, 1 का आंसर आया था, 3 क्वेश्चनों को लेके बैठा था बस। इसीलिए तो हड़बड़ा गया था मैं, इसीलिए तो हड़बड़ा गया था, इसीलिए बता रहा हूँ। ये देखो, मैं इसीलिए तो बोलता हूँ कि मैंने जो गलती की आप लोग मत किया करो, ये क्वेश्चन देखते ही काट देना, नहीं करना, पढ़ना भी नहीं है, इसे याद रखना, पढ़ना भी नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं होते हैं करने के लिए, मैं बार बार बता रहा हूँ। देखो ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जीएस से सीसेट 10-15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नहीं करने लायक होते हैं, तो जिसमें पहला। लेकिन सर ये अपने वैसे प्रैक्टिस के लिए अच्छा क्वेश्चन था सर। हाँ, मतलब बैठ के मतलब जिस दिन अपने आप को चैलेंज करना हो तो ऐसे क्वेश्चनों को उठा लिया करो। अब देखो ये इतने इजी क्वेश्चन है, देखो ये 2022 में आता है, इनको करो ना, देखो ये इतनी इजी क्वेश्चन है, इन्हीं से पार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगी, क्या ही जरूरत है। अब देखो जितना टाइम इसमें खराब किया ना, इतनी देर में ये तीनों क्वेश्चन कर लेंगे अपन। देखो अब मैं फटाफट से करवाता हूँ, तो ये मैं इसीलिए अगर आपने हाँ, अगर मैंने आपका पैसेज वाला ठीक नहीं देखा होता ना, हाँ, तो मुझे तो लगता है कि मैं 2022 वाला में 10 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं कर पाता मैं। उसकी बदौलत मुझे सर 22 पैसेज मेरे तो बिल्कुल सही थे सर। चलो कोई ना, पर इधर मैं अरे मेरे जो बच्चों के सर मेरे तो 3 क्वेश्चन गलत गए पैसेज के सर, 25 भी सही हुए हैं। हाँ वही तो बता रहा हूँ। अरे कोई ना, अपन देख ले, रीजनिंग मैथ में भी यही करेंगे अब की बार, 25 क्वेश्चन के मेरा टारगेट 30 क्वेश्चन सही करवाना, और वो मैं करवाऊंगा, देख लेना। चलो ठीक है, अब इधर आ जाओ। अब देखो फटाफट से, 2 की पावर 40, 3 की पावर 21, 4 की पावर 18, 8 की पावर कौन सी लघुत्तम संख्या है। अब देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब देखो अपने को पता है कि देखो 2 की पावर है, ठीक है, और इधर ये, अब देखो इसको भी 2 की पावर में चेंज कर लो,
तो ये 2 की पावर 36 बन जाएगा, ठीक है। ये अब ये 2 की पावर 3 है तो ये भी 2 की पावर 36 बन गया। तो भाई 2 की पावर 36 ये सब तो सेम है, तो ये सेम है। अब भाई इनसे बड़ा तो यही है। अब टक्कर होगी इन दोनों में से, ठीक है। अब देखो कौन सी लघुत्तम संख्या इसमें, मतलब मिनिमम संख्या अपने से पूछा है अपने को, ठीक। अब देखो ध्यान से समझना, देखो अब देखो ये संख्या तो बराबर है, तो इसका तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। अब देखो इसका मतलब ये है, देखो 2 की पावर 36 और 2 की पावर 36, ठीक है। अब ये दोनों संख्या है जो बराबर जा रही है। अब देखो संख्या है सबसे, अब देखो इसका मतलब ये है, और ये 2 की पावर 40 है, तो ये तो अगर देखो ये इससे बड़ी है तो मतलब ये समझ बात है, ये सबसे बड़ी हो जाएगी। उसके बाद में ये दोनों संख्या आएगी, फिर ये सबसे छोटी संख्या 3 की पावर 21 होगी। अब देखो मैं बता रहा हूँ ना, इसीलिए है ना इस क्वेश्चन पे भी डाउट हुआ था, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना ऐसे नहीं बनता, हमें आईआईटी में सिखाया जाता है। बताओ कैसे बनता है ये क्वेश्चन है। चलो मैं आईआईटी वाला तरीका बता देता हूँ। लोग लिया जाता है, लोग, ध्यान से समझना। लोग लेंगे 2 की पावर 40, ठीक है। फिर ये आ जाता 40, फिर लोग की पावर 2, और लोग 2 का ना मान पता होना चाहिए, है ना। तो उसके आधार पर ये निकाला जाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन को भी है ना चैलेंज किया गया था यूपीएससी में, क्योंकि ये आईआईटी का क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन नहीं बना सकते आप। समझ में आया? समझ में आया? हाँ सर। समझ में आया? तो 3 की पावर 21 है इसका आंसर। अब देखो एक और चीज़ मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। यूपीएससी थोड़ा ट्रिक देता है, मतलब आपको चलो ठीक है आईआईटी वाला तरीका नहीं पता है। अब सुनो ध्यान से, देखो 2 की पावर 36 और 2 की पावर 36, मतलब ये दोनों चीज़ें तो सेम बन रही है। तो भाई अगर ये छोटी होती तो ये तो यही आंसर होता। इसका मतलब ये अपने को पता लग गया कि ये तीनों तो अलग, ये तो तीनों बड़ी संख्या है, छोटी संख्या तो है यही है। क्योंकि भाई छोटी संख्या अगर मान लो देखो सुनो, ये दोनों तो समान हो गया। अगर 2 की पावर 40 अगर छोटी हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी, तो आंसर ही गलत हो जाएगा। फिर यूपीएससी क्वेश्चन बनाए जो गलत हो जाएगी, इसका मतलब छोटी संख्या ये है। समझ में आया? ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ये पन है आईआईटी का क्वेश्चन, ये चीज़ याद रख लेना। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसीलिए 2022 से उसने हिंट देना शुरू कर दिया था कि मैं एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, इसीलिए 2023 में लपेट लिया अच्छे से। चलो, 1000 से बड़ी वह लघुत्तम संख्या कौन सी है जिसे 6 से 9 से। सर हाँ बोलो। मैं तो 2023 के क्वेश्चन को देख रही हूँ ध्यान से कि अगली बार चैलेंज वाला क्या दे रहे हैं ये। क्योंकि ये पहले के पेपर में इन्होंने सर केवल 2 वाले 3-4 क्वेश्चन दिए थे, और वो सतर्क करने के लिए दिए थे ताकि बच्चे इस पे वो करते तैयार हो जाए। ये सबसे बड़ा इस बार भी कुछ ना कुछ तो दिया होगा सर, पक्का दिया होगा सर इस बार भी। आप मिल जाता ना, देखो ना ये शेड्यूल ये पता लग गया था ना, इसलिए देखो ना आपकी बार आईआईटी कितने क्वेश्चन पूछे 2023 में, अरे ये आईआईटी का क्वेश्चन है, ये ऐसे नहीं बन सकता ये क्वेश्चन, ये चीज़ याद रखना। एक चैप्टर होता है आईआईटी में खुद पढ़ाओ, मैथ का एक चैप्टर होता है, उसमें पढ़ाया जाता है लॉगरिथम वाला। चलो ठीक है, छोड़ो कोई नहीं। देखो मेरा ये माना है बूंद बूंद से घड़ा भरना, अपने को पास होना है। और वो चाहे कैसे भी हो, अपन ये ना कहना प्रकार में कैसा भी हो करना है पास, ठीक है। अगला देखो, 1000 से बड़ी वह लघुत्तम संख्या कौन सी है। देखो छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है, तो इसका मतलब है अपने को एलसीएम पूछ रहा है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। जिसे 6, 9, 12 और 15, 18 में से किसी एक से भी विभाजित करें तो शेषफल बचे, ठीक है। तो ध्यान देखना कि अब देखो सुनो ध्यान से, अब देखो मैं क्या करता हूँ, इनमें ऑप्शन मेथड का यूज़ करता हूँ। एक तरीका तो ये है, ठीक है। देखो एक बार 1000 से बड़ी वह लघुत्तम संख्या कौन सी है। देखो लघुत्तम जब भी संख्या पूछे ना, मैक्सिमम को हटा दो, ठीक है, और जो मिनिमम उसको दिया हुआ 18, तो फिर इन दोनों में से चेक कर लिया करो, आंसर आ जाएगा आपको, देख लेना। ठीक है, चलो ठीक है। लघुत्तम संख्या कौन सी है जिसे 6, 9, 12, 15, 18 में से किसी भी एक से भी विभाजित करे तो शेषफल बचना चाहिए। ये क्वेश्चन सही है, शेषफल बचे मतलब समझ बात है, पूरा वो विभाजित नहीं होनी चाहिए वो संख्या, ठीक है। अब देखो एक नॉर्मल तरीका तो ये है कि इसका है ना एलसीएम निकाल लो। बस समझ बात है, ऐसी संख्या निकालो जिसमें 6 का भी भाग चला जाए, 9 का भी, 12 का भी, 15 का भी, 18 का भी, तो इसका एलसीएम आएगा 180, ठीक है। आप निकालो, उस तरीके से निकाल लो, 180 आएगा, ठीक है। आप देखो हाँ 180 आएगा एलसीएम उसका, ठीक है।
अब देखो ध्यान से समझना, अब देखो 1000 से, अगर देखो 180 से आप इसको डिवाइडेड करो, ठीक है, अगर आप इसको डिवाइडेड करोगे तो अब देखो अपन 999 को सर, हाँ 999 को करना है या 1000 को करना है? 1000 को 180 से डिवाइडेड करो, कितना आएगा? 200 इंटू 9, 9 9 नहीं 200 इंटू 5 करो, 5 40 4 5 9, 900 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है अगली संख्या आ जाएगी 1080, जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा, ठीक है। परंतु ये बोला कि कुछ ना कुछ शेषफल बचना चाहिए, तो शेषफल बचना चाहिए तो और वो सबसे नियर बाई संख्या कुछ होनी चाहिए, तो 1083 आ गया। समझ में आया कैसे आया? कुछ ना कुछ शेषफल बचना चाहिए और वो इक्वल शेषफल होना चाहिए, इक्वल शेषफल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि वो 3 होगा। अब देखो एक तरीका तो ये है, समझ में आया, एक इस तरीके से कर सकते हो आप, ठीक है। अगला तरीका जो मैं बता रहा हूँ ऑप्शन के द्वारा, मतलब ये बोलना चाह रहा है क्वेश्चन, आप 6 से उस संख्या को डिवाइडेड करो, 9 से, 12 से, 15 से, 18 से, वो जब भी आप विभाजित करोगे तो शेषफल सेम आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसमें ऑप्शन का यूज करता हूँ। देखो अब देखो, जैसे मान लो मैंने एक तो मैं 6 उठा लिया और एक मैंने मान लो कि 18 उठा लिया या 15 उठा लिया मान लो, तो मैं इसको भाग दे रहा हूँ 6 का, ठीक है। 6 1 4, 6 3 48, 3 इसमें शेषफल बच गया, ठीक। अब मैं 15 दे रहा हूँ, 15 7 105, 3 15 दूना 30, यहाँ पे 3 शेषफल बच गया। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, 9 का भाग दे लो, 9 1 9, 9 2 18, 3 शेषफल बच गया। 12 का दे लो, 12 नाम के 108, 3 शेषफल बच गया। 18 का दे लो, 18 90, 18 108, 3 शेषफल बच गया। तो ये आंसर आ गया। एक तरीका ये है, तो मैं इस तरीके से करता हूँ, पर मेरा मानना कि किसी भी तरीके से करो आंसर आना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अगला देखो, अब ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें मैं फिर बता रहा हूँ, एक होता है अजम्पशन, आपको अजम्पशन लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। अजम्पशन लोगे ना, बहुत इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, बस ये चीज़ याद रखना। अजम्पशन मतलब कुछ संख्या मान लो, बहुत इजीली सोल्व हो जाता है, ठीक। अब देखो ध्यान से देखना, 2 धनपूर्ण संख्या है P और Q के बारे में जो इस प्रकार है कि P अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? 2 3 5 7 और 11, ठीक है, 13, इस तरह की होती है, ठीक। और Q भाज्य संख्या है, मतलब Q भाज्य संख्या का मतलब क्या हो जाएगा? 4 6 8 9, ठीक है। निम्न कथनों पर विचार। अब देखो आराम से ध्यान से, अब देखो अभी दोनों संख्या आ गई, अब देखो अज्यूम करेंगे, अब फटाफट से हो जाएगा। P इंटू Q विषम संख्या हो सकती है। अब ध्यान से देखना, पहला कथन देखो, अगर मान लो मैं 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 9 से तो 27 विषम संख्या आ जाएगी, ये बात सही है, सही बात है ना, समझ में आया ना? 3 इंटू 9। अगला देखो, अगर मान लो मैं Q को, मतलब ये जो संख्या है, इसको अभाज्य संख्या हो सकती है, हाँ क्यों नहीं हो सकती? मैं 4 को अगर डिवाइडेड करूँ, ध्यान से समझना, 2 से मैं डिवाइडेड करूँ और 2 संख्या आ जाएगी, तो अभाज्य संख्या हो सकती है ना, हो गई, क्योंकि 2 अभाज्य संख्या है और वो आ गई अपनी, तो ये भी बात सही है, ठीक है। अगला देखो, P प्लस Q अभाज्य संख्या हो सकती है। अब देखो ध्यान से समझना, ये देखो ये ऑप्शन तो कट गया अपने, अब क्या, तो ये आंसर आएगा, ये आंसर आएगा। अब अगला देखो, P प्लस Q अभाज्य संख्या हो सकती है, जोड़ो, 4 2 को जोड़ोगे तो 6 आएगा, 6 और 2 को जोड़ोगे तब भी 8 आएगा, 8 और 3 को जोड़ोगे तब भी 11 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात भी सही है, तो मतलब अभाज्य संख्या हो सकती है, और ये आ गया डी आंसर। और मैंने एक चीज़ याद रखनी है ना, मैंने बोला था जैसे जीएस में जो ट्रिक लगती है ना, सीसेट में भी ट्रिक लगती है। अब देखो ध्यान से देखना, वो मैं बता रहा हूँ ट्रिक क्या है, इधर ध्यान से देखो, देखो शक्ति है, शक्ति है, शक्ति है, शक्ति है, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, आंसर, ठीक है। पर ये तो इजी क्वेश्चन था, करके देख लेना चाहिए था, और वो जैसे मैंने किया था ना दोनों को लेके, वैसे कर लो। अब देखो अगला क्वेश्चन, आज अपन यहाँ तक, कहाँ तक करें? 30 तक कर लेते हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, जोसेफ कलम में 5वें दिन जाता है और हर्ष प्रत्येक 24वें दिन जाता है, जबकि सुमित 9वें दिन जाता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, यदि सभी किसी रविवार को कलम में मिले तो पुनः वह कलम में किस दिन मिलेंगे? मतलब सब ऐसी बात है, एलसीएम फाइंड आउट करना है, जो एलसीएम आएगा फिर वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, देखो 5 24 और 9 का एलसीएम ऐसा फाइंड आउट करो जिसमें सबका भाग चला जाए, तो क्या आएगा? तो वही एक देखो, एक एलसीएम निकालने का तरीका ये वाला होता है, 2 12 9, ठीक है, 2 5 6 9। अब इसमें 3 का भाग दे लो,
2 3, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई कर लो, 4 4 12, 12 पंजे 60, 60 2 120, 360, 360 आ गया। समझ में आया ना कैसे आया 360? अरे कुछ समझ में आया? ठीक है, एलसीएम निकाल लिया अपन 360, हाँ सर। ठीक है। अब इसका मतलब है कि वो जब संडे को मिल रहे तो दूसरी बात 360 दिन बाद में मिलेंगे। अब 360 दिन में तो भाई सी बात है, सबसे पहले आपको क्या निकालने पड़ेंगे, बस 7 से डिवाइडेड करो तो कौन सा वीक वो आएगा। तो कितना गया देखो, 7 पंजे 35, 10, तो 7 3 बचा, 3 बचा मतलब बुधवार। समझ में आया? बुधवार आंसर आया। ठीक है। समझ में आया ना? मतलब 360 दिन हाँ, मिलेंगे सर। तो भाई एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। 7 दिन में पूरा पूरा भाग चला गया, जितना बचे दिन, मतलब 3 दिन बच रहे तो सोमवार मंगलवार बुधवार, बुधवार को मिलेंगे वो तीनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन देखो कितना इजी क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन सही हो जाता उस टाइम एग्जाम में मैं पास हो जाता। चलो छोड़ो, आगे देखो। यदि आपके पास दो सीधी 7.5 फुट, याद रखना अच्छे तरीके से, फुट में दिया है ये, वो 3.25 फुट की छड़ें हैं, अरे ये क्या 3.25, तो याद रखना यहाँ पे भी जीरो लगा लो। तो आप कम से कम कितनी लंबाई नाप सकते हो? तो याद रखना क्या फाइंड आउट करवाना चाह रहा है अपन से, एचसीएफ। समझ में आया? तो कम से कम कितनी लंबाई नाप सकते हो आप, तो समझ में आया? अपने से आपसे एचसीएफ फाइंड आउट करना चाह रहा है। अब देखो ध्यान से देखना, मैं एक तरीका बताता हूँ आंसर निकालने का। देखो ना, जब से पूछे कम से कम, ये मैं तरीका देखो वहाँ पे भी लगा था। तो सबसे पहले अधिकतम को काट दो और न्यूनतम को काट दो, अब इन दोनों में से आंसर होगा। अब इन दोनों में से सोचो, न्यूनतम पूछा है, कम से कम पूछा, तो आंसर ये हो गया। ये होता बिना ये ट्रिक है, मैं सही बता रहा हूँ, और बहुत जगह लगती है। अब ध्यान से समझना। अब देखो ध्यान से देखो, इसका मतलब ये है कि ऐसी संख्या छोटी से छोटी फाइंड आउट करनी है जिसका भाग इन दोनों में चला जाए, यही एचसीएफ होता है। अब देखो 1 फुट कर लोगे तो 1 फुट का तो पूरा पार्ट भाग ही नहीं जाएगा, तो ये तो नहीं होगी। समझ में आया? ठीक है, ये तो नहीं होगी। हाँ ठीक। सर। दूसरी बात, वो कम से कम पूछ रहा अपने से। 3.25 को करोगे, 3.25 इसमें तो चला जाएगा, पर तो इसमें जाएगा 3 दूना 6 होगा, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक। अब बात आती है, देखो ये तो 0.0 फुट या 0.25 फुट। अब देखो याद रखो, इसको कैसे लिखा जाता है। 75 को मान लो, एक बार 75 मानो और इसको 25 मानो, 25 या 75 पूरा पूरा भाग जा रहा है। 3.25 को मानो, 25 को भाग दो, 25 से कम 25, 25 7 75, इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो ये ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गया। ठीक। अब देखो ध्यान से समझना ये चीज़। अब देखो मतलब 0.25 फुट होती है जो आराम से इसमें जा सकता है। देखो ये 50 है, ठीक है, 0.25 है। अब देखो 7.50 0.25 लिखोगे तो 1 दशमलव इधर, मतलब ये 0 है तो 2 डबल 0, तो ये सर कट रहा है वो, तो हाँ। दिख रहा है सर, 5.25 से कट रहा है, 25 या 75, और इधर 25 आ रहा है लास्ट में। ठीक है। अब ये तो ये चीज़ याद रखना। अब सुनो ध्यान से, अब ये वाला अब देखो 0.25 हो गया। अब ये तो आंसर है अपना, ठीक है। अब ये क्यों नहीं हो सकता, एक बार ये जान लो बस। क्या, सुनो ध्यान से, ये 0.05 फुट की कोई मान लो, ये छोटी, बहुत ज़्यादा छोटी, अरे ये कम से कम ही पूछ रहे कितनी लंबाई नाप सकते हैं। पर आप ये देखो 0.05 को अगर इसमें डिवाइडेड, आप इसमें 7.5 में अगर आप इसको दोगे, ठीक है, तो ये हो गया। और ये अपना चला जाएगा कितनी बार, मुझे ये बताओ ना। देखो बात वो सही है कि ये वाला तो, ये तो डिवाइड तो ये भी कर रहा है ना, कर रहा है नहीं कर रहा, बताओ। कर रहा है सर। तो फिर ये आंसर क्यों नहीं है? सर हो सकता है ये भी। यही तो चीज समझ। 0.05 और छोटी से कम पूछा है वैसे भी। सर कौन सा है आंसर इसका? बी आंसर दो। देखो सुनो ध्यान से समझना, उस टाइम भी है ना एग्जाम में मेरे से यही गलती हो रही थी। सुनो ध्यान से, देखो एक चीज़ याद रखना,
यदि आपके पास दो सीधी 7.5 फुट के मान लो पास आपके पास ये है, ठीक है, छड़े है ना, हाँ 7.5 फुट की है, ठीक। अगली है आपके पास 3.25 की, फुट की छड़े हैं, तो आप कम से कम कितनी लंबाई नाप सकते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। अब देखो ध्यान से समझो, आपके पास ये 7.50 की है, ठीक है, और ये 3.25 है, तो कम से कम तो 25 तो नाप ही सकते हो ना। जैसे मान लो, सुनो ध्यान से सुनो ध्यान से, एक बार स्केल देखा कभी, स्केल देखना ध्यान से सुनो, मैं एक बार स्केल वाला बता रहा हूँ, 1 2 और 3, समझ में? अरे 0.25 दिया, मतलब ये है 0.25, ठीक। और इधर दिया है, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7 और ये आधा दिया है 0.50। अब मान लो कि आपको छोटी छोटी कम लंबाई नापनी है, तो सबसे छोटी छोटी लंबाई कितनी नाप सकते हो? अब 0.25 से तो नाप सकते हो। समझ में आया? अगर अधिकतम बोलता तो ये आ जाता 7.5, और इसका अगर दोनों का यूज करता तो अपन इन दोनों को यूज करके देखो 0.25 ही तो है टुकड़ा, इसके पास 0.05 वाला टुकड़ा सही है, इसलिए आंसर ये आएगा। समझ में आया? ठीक है सर। मतलब समझा मैंने किस तरीके से बताया? कभी आप स्केल में जाके देखना, उसका जो डिवीजन ऑफ द होता है उसी से तो आप नाप सकते हो। तो अपने पास भाई सब सी बात है, एक है 7.50 के, तो अपन 50 नाप सकते थे आराम से, या 7 भी नाप सकते थे, और एक 3.25, तो कम से कम पूछा तो 25 ही नाप सकते हैं ना। यही कारण इसका आंसर आने का। ठीक है, 3 क्वेश्चन कर ले 3 क्वेश्चन, अगले वाले भी। नहीं सर, अब नहीं। हाँ ठीक है, कल कंप्लीट हो जाएगा, फिर कल 10 क्वेश्चन बचेंगे, ठीक है। चलो ठीक है फिर, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। ओके ओके, गुड नाइट।